हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 61 यानी 61। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न, गौर करेंगे। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हैं? ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। सन 1930 यानी 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। ठीक है, याद रखें। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसका जनक? हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक है, और इनका पहला एकांकी क्या है? बादल की मृत्यु। ठीक है, यह एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है। ठीक है, जो इनके एकांकी में जो रूप विधान मिलता है वो इन्होंने पश्चिम से लिया है। ठीक है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा कैसी है? भारतीय है। ठीक है, लेकिन जो आत्मा देखी गई है उनके नाटकों में वो भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। किससे? जो ज्यादातर विद्वान हैं वो पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात किससे मानते हैं? भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से। ठीक है, डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं वो किससे संबंधित हैं? प्रेम और सेक्स की समस्याओं से। ठीक है, ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद, किसके? मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी क्लेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी क्लेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुंचते हैं। ठीक है, पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच, कैसी सोच है एकांकियों में? आदर्शवादी सोच। ठीक है, फिर से सुने। आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। कैसा मोड़ दे बैठते हैं? मनमाना नाटकीय मोड़ दे फिर से सुनेंगे। यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। ठीक है, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। और ऐसा लगता है कि उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। क्या कहा था? गौर करेंगे। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। इनके बाद श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा की भूमिका में, चारुमित्रा का समय है 1942, इसकी भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है,
कौन? श्री रामनाथ सुमन। किसमें? चारुमित्रा की भूमिका में। किसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को क्या मानते हैं? हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। किससे स्वीकार करते हैं? भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। ठीक है। कौन? डॉक्टर सत्येंद्र। अगला पॉइंट है दोस्तों, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं, जबकि जो डॉक्टर सोमनाथ गुप्त हैं वो प्रसाद के एक घूंट एकांकी से नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। इनके बाद है दोस्तों अज्ञे। देखते हैं, गौर करेंगे। अज्ञे जी ने लगभग, ध्यान से सुने, अज्ञे जी ने लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? गौर करें, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। ठीक है। प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है, यानी प्रसाद का एक घूंट कौन सा प्रसाद का? जयशंकर प्रसाद का जो नाटक एकांकी है, एक घूंट, उसे इन्होंने एकांकी माना है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है। किसके बहुत निकट है? रूप विधान की दृष्टि से। ठीक है। और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा, किसकी परंपरा? आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। कहाँ से? वहीं से आरंभ होती है। ठीक है। गौर करना। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह कौन सा? अभिनव एकांकी। उदय शंकर भट्ट का एकांकी संग्रह है अभिनव एकांकी, जो कि 1940 में, कब? 1940 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। ठीक है। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी संकलन कौन कौन से हैं? स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि। ठीक है। उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। फिर है दोस्तों भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कोड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि हैं। ठीक है। भुवनेश्वर द्वारा रचित जो एकांकी हैं वो कौन कौन से? तांबे के कोड़े, आजादी की नींद और सिकंदर। ठीक है। ये सभी भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा की एकांकी है रुपया तुम्हें खा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो बताना है कि कौन सी रचना एकांकी है। ऑप्शन डी, नदी प्यासी थी रचना एकांकी है। ठीक है। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक। व्याख्या भी देख लेते हैं। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है। किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है नदी प्यासी थी। ठीक है। जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो, कौन कौन सी? परिंदे तथा गुल की बन्नो, ये क्या हैं? कहानियां हैं।
ठीक है, विधा पूछी जाएगी तो आप बता दें कि जो निर्मल वर्मा की कहानी है वो है परिंदे, और गुल की बन्नो ये भी कहानी है। ठीक है, जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा एवं धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, और गुल की बन्नो किसकी है ये कहानी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, इसके अलावा सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित क्या है? उपन्यास है। ठीक है, सुहाग के नुपुर क्या है? ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। याद रखें दोस्तों, कितना प्यारा प्रश्न बनाया है। कहानी भी बता दी गई है, उपन्यास भी बता दिया गया है और एकांकी भी बता दी गई है। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, गौर करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की रचना है प्रकाश और परछाई। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह हैं। क्या क्या हैं? गौर करेंगे। 12 एकांकी जो कि 1958 में आया। ठीक है, फिर है 10 बजे रात 1959 में आया। फिर है ये रेखाएं ये दायरे, ये किसका है? 1963 में आया। किसका है? विष्णु प्रभाकर का। फिर है दोस्तों ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये एकांकी किसकी है? ये भी विष्णु प्रभाकर की है जो कि 1966 में आया। ठीक है, प्रकाश और परछाई। ठीक, और मेरे प्रिय एकांकी कब आई है? 1970 में, 1970 में। ठीक है, इसके अलावा मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979 में आया है, 1979 में। ठीक है, तो ये सभी एकांकी किसकी हैं? विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, तो दोस्तों याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। ठीक है, तो एकांकी है क्या है? जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना। इसके अलावा मकड़ी का जाला भी जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, फिर है भोर का तारा। फिर है ओ मेरे सपने। फिर है घोंसले। फिर है रीढ़ की हड्डी और अंत में खंडर। ठीक है, तो ये सभी किसकी एकांकी हैं? जगदीश चंद्र माथुर की। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक व्यंग्य है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक एक सामाजिक एकांकी है। कैसी सामाजिक एकांकी है? किसकी है ये? उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक है, जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। कैसी? हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। फिर है तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। जोंक के अलावा उपेंद्र नाथ अश्क की अन्य एकांकी कौन सी हैं? तूफान से पहले और चरवाहे। ठीक है, इनके प्रसिद्ध एकांकी में से एक हैं। और देवताओं की छाया में, फिर है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी। फिर से सुनना दोस्तों, देवताओं की छाया में,
पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत पापी और सूखी डाली में, लक्ष्मी का स्वागत पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को, किसको? कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। ठीक है, फिर से सुने। लक्ष्मी का स्वागत पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है, किसका? विवाह के दिन इनका प्रहसन है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उपेंद्रनाथ अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की। कैसी रचना की? उपेंद्रनाथ अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की। पहली बात, इनकी कैसा साहब कैसी बीवी, कैसा साहब कैसी बीवी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं कैसी हैं? हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। कैसी हैं? हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। ठीक है। फिर है दोस्तों, रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होना। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से, किस दृष्टि से? अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। ठीक है। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।